बाट धना तो फिर भी करज उधार रहो, देखो सोनो साइट भारे। ए जीता तीनों को ले गयो बेची भेरे मोने काशी के बीच। तो मेरे प्रिय सज्जनों एवं सती सावित्री जैसी माता और बहनों, मैं सबसे पहले रहरई वाले मेडिया जी को अपनी छोटी सी पार्टी धनेरा की ओर से सादर प्रणाम करना चाहूंगा और बरई गांव के सभी पंच पटेलों एवं समस्त पार्टी को धन्यवाद ज्ञापित करूंगा जिन्होंने हमारी पार्टी का इतना मान और सम्मान किया। तो बात उस समय की है जिस समय अवधपुरी के राजा का नाम हरिश्चंद्र था। तो प्रिय सज्जनों, हरिश्चंद्र की एक रानी थी जिनका नाम तारावती था। उनके एक पुत्र था जिसका नाम कुमार रोहित था। तो प्रिय सज्जनों, राजा हरिश्चंद्र का राजपाट बड़े ही अच्छे से चल रहा था, लेकिन एक दिन उनको महलों में गुरु विश्वामित्र आ जाते हैं और आकर के हरिश्चंद्र से छल कपट कर लेते हैं, उनसे कड़े वचन भरवा लेते हैं और उनसे उनका सारा राजपाट खोस लेते हैं। और प्रिय सज्जनों, राजा हरिश्चंद्र का राजपाट खोस करके उनसे 60 बार सोने की याचना और करते हैं। अब ना ही तो राजा हरिश्चंद्र के पास में कोषागार की चाबी थी और ना ही मालिकाना हक था, तो अब वे 60 बार सोने की व्यवस्था कैसे करें। लेकिन आप सभी को पता है कि राजा हरिश्चंद्र बड़े ही सत्यवादी राजा थे कि रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। तो प्रिय सज्जनों, सत्यवादी हरिश्चंद्र अपने वचनों पर टिके रहते हैं और अंत में जाकर के 60 बार सोने के लिए अपने पूरे परिवार को शंकर भगवान के त्रिशूल पर बसी काशी नगरी में बेचने के लिए ले जाते हैं। वह किस प्रकार से उनकी पशुओं की तरह बोली लगती है, किस प्रकार से रानी तारावती और कुमार रोहित पशुओं की तरह दूसरे लोगों के यहाँ बिछ जाते हैं और किस प्रकार से गुरु विश्वामित्र के 60 बार सोने की व्यवस्था होती है, कथा कीर्तन के माध्यम से सुनिए। ओ कोई ले लो रूप को कमरे भूप और रूपाड़ी नारे, मुनि बर की सोनिया बाज खरीदन आए गए व्यापारी। कोई
के गेने सैया ओ हम तो बिलकते छोड़ तुम्हारा टकरा रहे छैया रानी मारा राम राम लीजो ओ सतमत छोड़ दी जो राम राखे जैसे लीजो वो कैसे होए आत्मा अब ठंडे रानी को करे धनयाय रंडे रानी करुणा करे खा कर दे रे सुवर तीर सुनो मेरी खाऊं बेचमोल ले जावेगी तो पूरी कर्म करवावेगी सबने कर्म भ्रष्ट मिल जाए मेरो पतिव्रत धर्म नष्ट हो हो जाए करी मेहर हरे सोने बानी खोल गोपे प्रकुमार और को सोनो 40 साल ले मुनि बैठा बिज बे प्रको दो मैया बेटा ऐसे दानी तज दई रजदानी काशी में विजय तीनों प्राणी उन्हें गए थे साल बेटा माँ बेटा ब्राह्मण के काम करे वो सत के हित राज तय भूप रोज भंगी के नीर भरे
कच्छ में आयो डाली में छुप कर बैठो नागकारी ने कुमार कूट सिखायो अरे रूप बदल मन मन समुनि हिलते तो काशी में आयो हे और कौतुकिया को लाल बाग में नाग भुजंगी ने खायो है तारा सुन करके आई है कैसा कुमार है देव बताई है मुनि के मैंने सुन पायो है रोहित नाम बतायो नारी बार बार घारे बाजार मेरे कतार ये कहीं पल्ले पाड़े भागैया से डकराए मग में रोते जाए बेचारी बगिया में जाए कुमार के पास रो रही धरे गोदी में लाल अरे कभी रो बेला दे लालन अबिया तो खोल रे रोए बाग में ये गली ने कमैया से तो मुख से बोल रे नहीं बाग में कोई कौसैया है रो रही तेरी ये गली मैया है अरे सोन मैया के बोल कुमार के क्यों तुम्हें रुदन मचाया है मन में सवर कर मैया ये सब झूठे जग की माया है माते रोग बाजार ही हो कर ले हे माए माते रोग बाजार ही हो कर ले हे माए होनी को कौन मिटाएगा अरे मैया होनी को कौन मिटाएगा वो ये तो आवागमन जग में हे माए तो आवागमन जग में हे माए आया जो एक दिन जाएगा अरे मैया आया जो एक दिन जाएगा ये काया तो अमर कोई की नारा हीरे देखे उमर तो हो जावे देखो पूरी नहीं रुकता कोई से बाको तो जानो पड़े जरूरी नहीं रुकता कोई से बाको तो जानो पड़े जरूरी ओ डटे को मेरे देखो बंगला में परदेसी डटे को मेरे देखो बंगला में परदेसी ओ डटे को मेरे देखो बंगला में परदेसी ओ डटे को मेरे देखो बंगला में परदेसी ओ डटे को मेरे देखो बंगला में परदेसी डटे को मेरे देखो बंगला में परदेसी ओ डटे को मेरे देखो बंगला में परदेसी ए कोई को कोई नहीं है याद मेरी मैया दिल में धीरजधार माता दिल में धीरजधार झूठा है संसार माता जी झूठा है संसार माता जी बिसियर का बेच फैलो सब मेरे मारो सास रुक तो आए मुँह पे बोलो क्यों नहीं जाए अब बच्चे भी कौन आए माता जी अब बच्चे भी कौन आए माता जी अरे बेटा नाग बन आयो तेरा काल रे अरे का तो देखो मैं तो मेरे लाल रे अरे बेटा नाग बन आयो तेरा काल अरे का
ओ बदन सब पड़ गया झट प्राण पखेरो उड़ गए अरे मारे रोदन मचा गए और छाते माता को डरे हाय हाय डकराए पछाड़ो धरनी में लूट रे तेरी टकराए रही मैं तारी रे खा गया तू कुमर हजारी रे अरे राजपाट महलों के ठाट गए इनके फिक्र नहीं तन में तेरे बिना अब कुमर लाडले कैसे धीर धरू मन में महला में रहते हजारों रे या नहीं है कोई को सहारो रे अरे कौन सुने अब किससे कहूँ लावे हो के निराश में देख समय की बात पिता भी नहीं है कुमर के पास में लाल कैसे बिसरू दो को संग में रह तोरे दिन रात बिलक दे छोड़े तेने तो बिन तड़प रे तेरी माता लाल कैसे बिसरू दो को संग में रह तोरे दिन रात बिलक दे छोड़े तेने तो बिन तड़प रे तेरी माता लाल कैसे बिसरू दो को संग में रह तोरे दिन रात बिलक दे छोड़े तेने तो बिन तड़प रे तेरी माता लाल कैसे बिसरू दो को संग में रह तोरे दिन रात बिलक दे छोड़े तेने तो बिन तड़प रे तेरी माता अरे मेरी लाला बेसियर का काम कराला फंस गया तो गुनाह काला मुख में से आ रही तेरे जाग है अरे मेरे बेटा होनी ने दिया चपेटा राजधानी छोड़ सटेटा फूटो तो करेगी बागे है रोवे रे बेटा तेरी माता बिगड़ी को नहीं है कोई साथी तेरी मैया को हमने तेरी जामन को ताजा बेटा तेरा फाटी तो जावे मेरी चा तीरे फूटा कर्म लगे नहीं पाती ओ मैया कर ले करी छाती अरे धोखो दे के छोड़ गया अकेली अब नहीं आवे रे हे बेटी सतवंती बागन में रोहन मचावे रे धोखो दे के छोड़ गया अकेली अब नहीं आवे रे हे बेटी सतवंती बागन में रोहन मचावे रे धोखो दे के छोड़ गया अकेली अब नहीं आवे रे हे बेटी सतवंती बागन में रोदन मचावे रे धोखो दे के छोड़ गया अकेली अब नहीं आवे रे हे बेटी सतवंती बागन में रोदन मचावे रे कैसे कई भैया अब छोड़ पुत्र की आसे जी तो दाग लगा सम साल मेरे नहीं बिगड़ जाएगी तरो के रानी खेराई नैनन से टपके नीर आर्य कपोत्र याई लाड़ लोरे अब कैसे धरू तो मेरे प्रिय सज्जनों, जैसा कि आप सभी ने कीर्तन के माध्यम से सुना कि रानी तारावती और कुमार रोहित एवं हरिश्चंद्र को काशी नगरी से व्यापारी आते हैं और खरीद के ले जाते हैं। तो प्रिय सज्जनों, रानी तारावती और कुमार रोहित को एक पुजारी खरीद ले जाता है। राजा हरिश्चंद्र की फूटी किस्मत उनको एक कालू नाम का मेहतर खरीद ले जाता है। प्रिय सज्जनों, रानी तारावती और कुमार रोहित पुजारी के यहाँ पूजा का काम करने लगते हैं। इधर में कालू मेहतर के यहाँ पर
राजा हरिश्चंद्र घड़े में जल भरने का काम करता है। प्रिय सज्जनों, एक दिन सुबह का समय था। रानी तारावती अपने पुत्र से कहती है कि हे कुमार, अरे तुम फूल वाटिका में जाओ और वहां जाकर के इस डलिये में फूलों को इकट्ठा कर लो, जिससे हम पूजा अर्चना कर सकें। प्रिय सज्जनों, कुमार रोहित एक डलिया लेकर के फूल वाटिका में जाने लगते हैं। जैसे ही वहां जाकर के और एक पौधे की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, उनको एक काला नाग डस लेता है। तो प्रिय सज्जनों, वह काला नाग कोई और नहीं बल्कि गुरु विश्वामित्र थे, क्योंकि वे राजा हरिश्चंद्र के पूरे परिवार की परीक्षा ले रहे थे। अब जैसे ही कुमार रोहित को एक काला नाग डस लेता है, तो वह काला नाग गुरु विश्वामित्र के भेष में आकर के और काशी नगरी में पुकार करने लगता है और कहने लगता है कि अरे किसी दुखियारी का बेटा बाग में नाग भुजंगी ने डस लिया है। अब ऐसा सुनकर के रानी तारावती फूलवाटिका में पहुंच जाती है। वहां जाकर के अपने पुत्र को मूर्छित देख करके रोने लगती है, विलाप करने लगती है कि हे पुत्र, अरे पुत्र तुम्हें क्या हो गया? अरे मेरे पूरे राजपाट चले गए, धन दौलत चली गई, और तो और मेरे पति देव राजा हरिश्चंद्र चले गए, लेकिन मुझे इतना दुख नहीं हुआ। प्रिय सज्जनों, रानी तारावती विलाप करने लगती है और कहने लगती है कि हे पुत्र, अरे तुम्हें क्या हो गया? अरे एक बार अपनी माँ से मुख से तो बोल करके जाओ। लेकिन प्रिय सज्जनों, कुमार रोहित अपनी माँ से एक बार माँ भी नहीं कहते हैं। अब रानी तारावती कहने लगती है कि अरे आप एक माँ से पूछिए कि उसकी ममता का राज क्या होता है। अरे एक बार मेरी गोदी में पड़े पड़े अपनी माँ से माँ बोल दीजिए, मैं खुश हो जाऊंगी। अरे मेरे नैनों के तारे, अरे तुम कहाँ गए? एक बार अपनी माँ से माँ बोल दो। एक बार कुमार रोहित भगवान की लीला से उनकी गोदी में पड़े पड़े माँ कह करके और स्वर्गवास पधार जाते हैं। प्रिय सज्जनों, आगे रानी तारावती अपने कुमार को उठा करके और दाह संस्कार करने के लिए शमशान घाट में पहुंच जाती है। वहां पर कालू मेहतर का नौकर राजा हरिश्चंद्र खड़ा हुआ था। अब आप सभी को पता है कि राजा हरिश्चंद्र बड़े ही सत्यवादी राजा थे। उन्होंने वहां जाते ही रानी तारावती से कहा कि हे रानी, मैं जानता हूं कि ये मेरा पुत्र है, लेकिन मैं बड़ा सत्यवादी राजा हूं। अरे मुझे कुछ टका दे दीजिए, मुझे कुछ कर दे दीजिए, और इस शमशान घाट में आप इस पुत्र का दाह संस्कार कर लीजिए। लेकिन प्रिय सज्जनों, आप सभी को पता है रानी तारावती पुजारी के यहाँ नौकरी करती थी, उन पर कुछ टका देने के लिए नहीं था। तो वहां जाकर के अपनी आधी साड़ी को फाड़ती है और आधी साड़ी में से आधी से अपने पुत्र की लाश सब पर उसे ढक देती है और आधी चीर से वह कालू मेहतर का टका चुका देती है। आगे किस प्रकार से रानी तारावती अपने पुत्र का दाह संस्कार करती है, भगवान की लीला से किस प्रकार राजा हरिश्चंद्र, रानी तारावती और कुमार रोहित एक साथ मिलते हैं, किस प्रकार से उन्हें अपना राजपाट दोबारा से वापस मिलता है। आप सभी को धन्यवाद। आप इतनी मन और शांति से हमारे कीर्तनों को सुन रहे हैं, धन्यवाद। अरे ओई सोता एकलौता, हाँ यही सोता एकलौता, और नहीं है कोई नाती पोता, कर लेती सावार मन में, सोता एकाद और होता, ओई सोता एकलौता, और नहीं है कोई नाती पोता।
सोताई का गयर होता कोई सोताई करता ये कोई नाती होता करे देती सबर मन में सोताई का गयर होता ये मैं धर्म नहीं हारो रानी जब जलाने दंगा है मालिक को हुक्म पहल मरा गटगट को ले लंगो ये मेरे सुरत वाला घटकी बादना फिर धर्म नहीं हारो धर्म के कारण तेने बीता गड़ायो जायो नहीं मारो ये सब जानू मेरा कुमार है पर कैसे पकड़ू मेरे बालक को कछु जी जद रानी पहले कछु का मालिक को ये पैसा देला कछु नहीं कोड़ा पैदल भी जाऊं मैं तो खाली हाथ पियाया कैसे कब चुकाऊं ये आदि सारी फार के पहले कुमार को कफन उड़ाया फिर आदि में से फार के दे मरा घटकोट को चुकायो यदि बदन पर गई साड़ी है यदि तन से दी गई गाड़ी है रानी को ही भर आयो पीठ पिता ने बिसरायो हीरा कर कर मिलाती है नहीं होया पिता संगाती है महलों में तो खूब प्यार करती गोदी में से नीचे नहीं धरती रूपारे दुलारे छैया प्राणन के प्यारे मेरे नैनों के तारे कैसे दफनाऊं तेरे लाश में अरे मेरे कुंवर रंगीला कैसे बेदाता की लीला नहीं है तेरा कुटुंब कबीला पास में गरीबान बजर के चाल कुमार को दाग दियो थोड़ा अग्नि में दफनाए गंगा में बहाए दियो पानी में लाश को देख देख बारी बिल्ला बे देखो यार नगर नगरी में जाती शर्मा बे बारूदन मचाए मसानन में दिन छिप जावे ओ साड़ी आदि तन से डारी आदि के उगारी रे ओ मरघट पास देवी के मंदिर में सोगे बेचारी रे ओ मन गंगा में सितारे ला सकूले गौनी की कर दई रे बेचारे देख सोते रानी के जाए बगल में धर दई रे ओ मन भरने सोते दुखिया की मुख में खून लगायो है ओ डाकन ने कुमार को खायो नगर में शोर मचायो रे मन भरने सोते दुखिया के मुख में खून लगायो रे ओ डाकन ने कुमार को खाए नगर में शोर मचायो रे ओ मन भरने सोते दुखिया के मुख में खून लगायो रे ओ डाकन ने कुमार को खाए नगर में
में हल्ला हो तो आए, आगे पीछे भज भज के साथ देवी के मठ पे पहुंचे आए। आओ पकड़ो मारो या को मंदिर में से भग नहीं जाए, चारों मेर से देवी के मंदिर को घेरो ढियो लगाए। बच्चा के बड़ी लाश बगल में मुख में खून लगा दिखलाए, आगे बड़े उगारे बिखरे के भयंकर भेष दिखाए। कालू कह रहे हरिया जल्दी बाड़ा बिन कुमार के आए, न पहुंचो मंदिर में हल्ला सुन के रानी खड़ी हो जाए। मैंने लाश पटकी गंगा में अब याकुल ने पटकी आए, दुनिया के वे या तो डाकन नपके गोसा घियो छाए। राजा तो जाने या रानी पर पब्लिक से बस नहीं खाए, मालिक को भी हुक्म मारवे को नहीं मारू तो धर्म घट जाए। भूपत काट वाला जो रानी गोबर कियो जोर से बार, भाई प्रगट भई कर तारक झाड़ी से पकड़ लई तलवार। रूप चतुर्भुज दिखा दियो नपति रो सतयज माय लियो, ओ बन के नाग मुनि ने झेर कुमार को पाप सखेज लियो। ओ हर ने हाथ फिर रो दास कुमार को जिंदा कर दियो। ओ राजा रानी हो रहे मगन कुमार गोदी में उठा लियो। ओ भगवान आपके दर्शन दे हमारे आनंद कर दिया। ओ अब तो तीनों घर का